अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप लोग जो है क्या हाल चाल हैं आप सबके। इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे और हम भी बहुत मज़े में हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी डिशेस लेकर आ चुके हैं और हमें आपके कोऑपरेट की बहुत ज़रूरत है। आपने किया है और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी करेंगे। हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लाएंगे और मज़ेदार भी होंगी और इजी भी होंगी। चलें फिर आज जो है फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे किचन में ब्रोकली सूप बन रहा है। ये चीज़ी भी होगा और बहुत मज़ेदार भी होगा। देखिए चलें इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं, एक नज़र इस पर कर लेते हैं। हमने जो है दो इस टाइप यानी 2 कप भर के जो है ब्रोकली, इस टाइप का मैंने ब्रोकली ले लिया है। एक को मैंने काट के रख लिया है यहाँ पर छोटा छोटा, और एक जो मैं आपके सामने काटूंगी। इसके अंदर जो है एक बड़ी प्याज जो है हो जाएगी, इसको मैंने छील के रखा है, चॉप करूँगी। 3/4 कप भर के यानी पौना कप भर के जो है ये मैंने फ्लावर, ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया है। कोई भी किस्म का आप गेहूँ का आटा भी डालें, लेकिन ऑल पर्पज़ लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर इसके साथ साथ मैं थाइम डालूंगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगी, 1 टीस्पून नमक जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। 1 टीस्पून जो है मेरा ये कुटा हुआ जिंजर है और कुटा हुआ लहसुन, दोनों 1-1 टीस्पून रखे हैं। यहाँ पर इस साइड पर मैं जो है मैंने बटर रखा है। बटर जो है मैं वैसे इसके रेशो जो है 8 टेबल स्पून जाते हैं बटर, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून ओनली डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना घर में खाया जाए डालें। इसके साथ साथ ये चेडर चीज़ में मैक्सिकन चीज़ है वो मैं ले लूँ, वो डाल दूँगी। वो 2 कप डालूँगी। नॉर्मली जो है 4 कप इसमें जाते हैं, मैं 2 कप डालूँगी। और मैं चिकन स्टॉक डालूँगी 4 कप भर के। बस ये चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए होंगी। अब हम इसके लिए अपना चूल्हा तैयार करेंगे पकाने के लिए। ये ब्रोकली को जो है हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेते हैं फटाक से। मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटे, आप अगर चाहें तो बड़े करें, लेकिन मैं छोटे के रखूँगी। इस तरह से किया। इसके स्टेम जो है उसको ज़रा सा अलग कर लेते हैं। ये हो गया, ये भी इस तरह से कर लिया ताकि ये जो है ना, अगर आपने बड़े बड़े फूल रखने हैं इसके तो फिर आपको इसको जो है थोड़ा सा पहले बॉईल करना होगा ब्रोकली को, अदरवाइज ये इसी में सॉफ्ट हो जाएगी। ये थोड़ी सी जो है मैं गार्निशिंग के लिए 1-2 फूल जो है ऊपर रख दूँगी जब उसमें जब थोड़ा सा पक जाएगा तो। देखिए ज़रा, अब ये मेरे पास इस टाइम इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं पील कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी विटामिन भरे हुए हैं बहुत, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। इस तरह इसको साफ़ कर लिया और इसको ऐसे अब ये इतना हिस्सा फेंक दें। इसके छोटे छोटे पीस बना लें, ये भी इसमें अपने चले जाएंगे। ये बड़ा मज़े का सूप बनता है और हेल्दी भी है। हाँ, इसमें जो है बटर और चीज़ जाएगा, वो तो उसको तो हेल्दी नहीं कह सकते, वो टेस्ट के लिए होता है। लेकिन ये ब्रोकली सेल्फ जो है बहुत हेल्दी है। आपको इसको अगर ऐसे कच्चा खाएं, अनकुक खाएं, अनकुक खाएं, जो भी तरीके से खाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको आप चिकन के साथ पका सकते हैं, इसको वेजिटेबल के साथ पका सकते हैं, इसको सूप के साथ बना सकते हैं। खाली जो है जो अगर विदाउट चीज़ का बनाना हो तो उसका भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज चीज़ वाला बनाऊंगी ब्रोकली का सूप, जो कि घर में जो है ज़्यादा चूज़ वाला कभी कभी बना लेते हैं, वरना सादा भी बना सकते हैं। और जैसे हम लोग जो इस तरह से काट के सैलेड में भी डाल देते हैं तो बहुत मज़े की लगती है और फ़ायदेमंद भी है। ये हो गई, ये तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर। इसी तरह से मैंने अनियन को भी छील के रखा हुआ है। एक अनियन, कोई भी किस्म के आप अनियन ले लें, वाइट ले लें, येलो ले लें, या फिर ये मेरे पास येलो कलर की सादी अनियन है, इसको मैंने पूरी फुल ले लिए। इसको इस तरह छोटे छोटे पीस कर लूँगी। ये पूरी फुल अनियन इसमें चली जाएगी। इसी तरह से मैं सारी प्याज पूरी काट के रख दूँगी। अब हमारे ब्रोकली के सूप के लिए हमने जो है अपना चूल्हा ऑन किया, उसके अंदर जो है हम ये बटर डाल देंगे। अगर मैंने कहा था कि 8 स्पून, मैं जो है 2 से इतना मैं डाल देंगे, यानी 3 टेबल स्पून हो गया। डालना चाहिए मैं 2, लेकिन दिल चाह 3 डाल दिए हैं। वैसे डालते हैं 8 स्पून। ओके, और इसके बाद जो है चूँकि ये बटर गर्म हो रहा है
तो इन द मीन टाइम मैंने फ्लावर 3-4 कप ले लिया है। इसमें जो है मेरे पास हाफ कप मैंने वेजिटेबल स्टॉक जो है वो मैंने नीम गर्म कर लिया, वो इसको मैं चम्मच से मिला लेती हूँ ताकि ये हमें ऑन टाइम पे मिल जाएगा तैयार हो। जब तक कि हमारा गर्म हो रहा है हम इसमें जो है इसको मिला लेते हैं। ये आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। थोड़ा सा मुझे और स्टॉक की ज़रूरत होगी, मैं डाल देती हूँ क्योंकि मुझे 4 कप तो मुझे स्टॉक चाहिए। मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक भी है और चिकन भी है, तो आपके पास जो भी हो वो आप वो स्टॉक डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टॉक हो तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और मैं अगर आपको जो है सूप का स्टॉक का रेसिपी चाहिए तो हम आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी, वो बीफ की है, लेकिन इसी तरह से चिकन की बन जाती है। और वेजिटेबल सूप मैंने बनाया हुआ है वेजिटेबल स्टॉक, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है स्टॉक वैसे, ठीक है। वैसे अगर इसमें कुछ पका के भी रह सकते हैं, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेती, मैं पहले से बना के रख लेती हूँ ताकि इसके लम्स जल्दी से कम, पकाने में भी टाइम कम लगता है और लम्स भी नहीं रहते। इस तरह कर लेती हूँ, पहले से मिला लेती हूँ। अब मेरा ये बटर थोड़ा सा गर्म होने लगा है, देखिए मेल्टेड होने लगा है, तो मैं इसमें जो है अपने सबसे पहले मैं ये इसका कुटा हुआ लहसुन जो है मोटा मोटा कटा हुआ डाल देती हूँ। इसके अंदर जो है मेरे जिंजर भी डाल देती हूँ और मेरा थाइम भी चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको चलाना है, इसको एटलीस्ट जो 30 सेकंड के लिए ज़रा सा ये हो जाए तो मैं अपनी सारी अनियन इसमें डाल दूँगी। देखिए इसको हमें जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जो है ये इसको अब इसमें हम अनियन डाल देते हैं। ये अनियन हमने चॉप करके रखी है, ये इसके अंदर सारी चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गई तो हमें साइड पे रख देना है को। इसको एटलीस्ट हमें 3 मिनट्स पकाने पड़ेगी अनियन को, ताकि जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसमें जो है हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। इन मीन टाइम में खाली जो है मसाला तो और नहीं है, खाली ब्लैक पेपर देर से डालूंगी, लेकिन मैं सॉल्ट जल्दी डाल देती हूँ ताकि वो अनियन को जल्दी से पकाने में हेल्प कर देती है। फिर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, खाली जो है 2-3 सीजनिंग रह जाती है वो डाल देंगे। बस इसको अब 3 मिनट में पकाऊँगी। हमारी अनियन जो है 3 मिनट्स के लिए देखिए हमें ऐसी चाहिए। ये रखिए अब इस टाइम पर जो है ये सारी ब्रोकली इसके अंदर ये जाएगी। ये 3 कप्स हैं भरे हुए, जो छोटे छोटे मैंने काटे थे 3 कप भर जाते हैं। ये ब्रोकली जो है इंटायर ब्रोकली इसके अंदर डाल देते हैं। ये हो गया, इस तरह रख दिया। इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको भी पका लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस टाइम पर जो हमारी ये सीजनिंग जो ब्लैक पेपर है वो हम डाल देते हैं। थोड़ी सी पक जाए तो हम इसमें थोड़ा सा जो है ज़रा सा इसको अलग कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि वो क्यों, वो आखिर में जो गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी नज़र आए ना, वो वैसे पकी हुई अंदर तो होगी, तो थोड़ी सी खूबसूरती के लिए इसकी पकी हुई हल्की सी पकी हुई मैं इसमें बाहर से निकाल लूँगी थोड़ी सी। अब बाकी जो सारा इसमें अपना स्टॉक डाल देती हूँ तो पकना शुरू हो जाएगा। तो मुझे इसको फर्दर जो है मतलब लाइक 2 मिनट तो पकाना ही होगा, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना। अब इसमें हम फ्लावर डाल रहे हैं जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ है आटा। देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये सब जा रहा है। इसमें हाफ अ कप जो है वेजिटेबल स्टॉक डाला था, इससे भी ला के रखा था, और इसमें अच्छी तरह से पका लेते। इसमें दो कप और स्टॉक होंगे, 1 कप तो हमारा चला गया, हमारे पास 4 कप स्टॉक हम डालेंगे। अभी 1 और कप डालेंगे, और आप चाहें तो ज़्यादा थिक बनाना हो तो 1 कप डाल सकते हैं फ्लावर। मैंने 3-4 कप डाला है। और मैं डालूँगी स्टॉक, मैंने वेजिटेबल का स्टॉक और चिकन का स्टॉक दोनों साथ रखा है। आप चाहें तो जो एक चीज़ का भी डाल सकते हैं, बीफ का भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि वेजिटेबल है तो इसमें वेजिटेबल ही ज़्यादा सही रहता है।
चलिए अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। हमें 3 मिनट तो इसको पकाना होगा। ये हमारा ब्रोकली सूप जो है जैसे पक रहा है, अब इस टाइम पर जो है ये 5 से 6 मिनट पक चुका। इस टाइम पर जब मैं 1 कप दूध डाल देती हूँ, रेशो इसका 1.5 कप होता है, मैं 1 कप डालूंगी। फुल क्रीम है, आप चाहें तो हाफ एन हाफ डालें, और चाहें तो दो चम्मच टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम भी डाल दें। वो मैं स्किप करूँगी, मैंने रेगुलर दूध डाला हुआ है, स्किप मिल्क नहीं है, रेगुलर मिल्क है, लेकिन 1 कप डाला है। अब जो है इसको मैं 3 मिनट्स और पकाऊंगी, फिर मैं अपने चूल्हे को ऑफ करूंगी। फिर इसके बाद जो हम जो डालेंगे चीज़। अगर चीज़ को चूल्हा खुले हुए उसमें डाल देते हैं तो सारी चीज़ को सेपरेट कर देता है, और इतनी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। देखें इस तरह से मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, इस तरह से ये सूप चाहिए। इसके बाद चीज़ चलेगा तो और ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा 2-3 मिनट दूध तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर इसको जो हम आपको दिखाते हैं चीज़ डालते हैं। हमारा ब्रोकली सूप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लास्ट पार्ट अब रहता है, हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया। तो देखिए इस तरह से बन चुका है, दूध में पक चुका है। अब हम इसमें चीज़ डाल देते हैं। ये हमारा 1 कप पूरा चीज़ है, अब सब चेडर चीज़ पूरा इसमें डाल देते हैं। वैसे इसमें 3 कप डाल सकते हैं, मैं 1.5 कप डालूंगी। चूल्हे को ऑफ कर दिया है, मिला लेते हैं। थोड़ा 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 करके और डालूंगी। वन मोर कप। ये मज़ेदार सा सूप रेडी है, बहुत ही गर्मा गर्म है, बहुत ज़्यादा ये रिच हो चुका है। अब काम है इसमें, अभी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ इस चम्मच में डाल के, और मैं ऐसे इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार है। नमक मसाला सब चीज़ अच्छा है, मैंने ब्लैक पेपर डाला और ज़्यादा मिर्ची भी नहीं है। ज़रूर ट्राई करना, और अच्छी लगे तो हमें बताना भी कि कैसी बनी। अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह ने के बाद।